गए कि अब मैं कुछ और कह रहा था। सीलनिधि बोले महाराज कहाँ खो गए, आपने तो कुछ बताया ही नहीं, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, कुछ तो बोलो। अब ऋषि नारद ने लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, अब हाथ की तरफ नहीं देख रहे बल्कि चेहरा की तरफ देख रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, कहते बार बार रिस रहे न्यारी, हाथ की तरफ नहीं बल्कि चेहरा की तरफ, बोले कुछ भी नहीं। लड़की की हाथ की रेखाओं पर एक नजर पड़ गई, अब नारद को उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है, लड़की की हाथ की रेखा तो ये कह रही है इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी, जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ शादी होगी। और नारद को ये दिख रहा है जिस किसी लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हो गई तो वो लड़का अमर हो जाएगा। और मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं जो लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले। फिर दिमाग में एक दूसरी बात आई है, कौन सी, एक बात सोची है, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर है, और जब हम उनके पास में जाएंगे उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा, और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा तो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। नारद भागे वहां से, बताया कुछ भी नहीं, बताया नहीं। तो चोरी करी हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे।
वैसे नारद वहां से भागे। बताया कुछ भी नहीं और विष्णु भगवान के नजदीक को भागते हुए जा रहे हैं। दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोचिए, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, और इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दो। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम भगवान को बुला रहे और भगवान अति शीघ्र हमारे पास में आ जाए। मेरे से नारद उसी जगह पे खड़े हो गए। ये भगवान को याद करने लगे, पुकारने लगे, प्रभु हुआ क्या? तो बहु विधि विनय कीन तोय काला, और प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। जैसे ही आवाज लगाई